सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, सुमिरन करो, बोलो श्री सद्गुरुदेव भगवान की जय हो। सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयं नमः। सबसे पहले श्रीमद् भागवत जी जो भगवान का वाणी में स्वरूप है, 12 स्कंद विस्तीर्ण है। साक्षात ठाकुर जी हमारे सामने बैठे हैं ग्रंथराज के रूप में। तो ऐसे भागवत भगवान को हम शतकोटि प्रणाम करते हैं। सद्गुरुदेव भगवान श्री स्वामी श्री सत्यानंद जी महाराज जी, गुरुदेव निरंजनानंद जी स्वामी जी को और जो भी आसपास में विचरण करती हुई सब चेतनाओं को, जो भी यहाँ ब्रह्म वृंद बैठे हैं, कथा सुनने आए हैं, सबको प्रणाम करते हुए, सबका समादर करते हुए, सबको वंदन और आप सबके अभ्युदय की कामना करते हुए आज से हम श्रीमद् भागवत जी के अनुष्ठान में प्रवेश करने जा रहे हैं। भगवत कृपा से और गुरु कृपा से ये अनमोल अवसर हम सबको मिला है। मेरे भाई बहन, मानव जीवन का उत्कृष्ट फल अगर कोई है तो एक ही फल है, सत्संग को प्राप्त करना। हमें भगवत चर्चा करने का मौका मिले, हमें भगवत चर्चा सुनने का मौका मिले, अवसर मिले, ऐसा सत्संग हमको मिले तो समझना कि हमारे जीवन का उत्कृष्ट फल हमको मिल गया। क्योंकि हम मानव हैं और मानव का एक शास्त्रों में जो परिचय दिया गया है वो केवल मानव नहीं माना गया, मानव को शास्त्रों में साधक कहा है। हर कोई मनुष्य को साधक माना है। हम इस संसार में साधना करने के लिए आए हैं, साधक बनने के लिए आए। और साधक की व्याख्या क्या होती है? साध्य को पाने के लिए जो व्याकुल रहे उसको साधक कहते हैं। साध्य को पाने के लिए जो व्याकुल रहता है वो साधक माना गया है। और ऐसे साधक जीवन मनुष्य के रूप में ही मिलता है। और हमको मिला भगवत कृपा से, गुरु कृपा से, पूर्वजों की कृपा से मनुष्य बनने का हमको मौका मिल गया। और ये मौका तो मिला, लेकिन ये उत्कृष्ट फल भी मिल गया। पूर्वजों की कृपा से, उनके पुण्य के प्रताप से, गुरु कृपा से इस सत्संग का उत्कृष्ट फल हमको मिला। तो ये अनमोल फल हमको मिल गया है। यही सबसे महती कृपा मानी जाती है। ये महती कृपा है कि हमको
सत्संग मिले। हमको भागवत कथा के रूप में 7 दिन तक के सत्संग मिलेगा। और श्रीमद् भागवत जी साक्षात ब्रह्म है। श्रीमद् भागवत जी को पुराण पुरुषोत्तम कहा है। श्रीमद् भागवत जी में परमात्मा ने अपने स्वरूप को पधराया, अपने तेज को पधराया है। इसलिए भागवत को वाणीमय स्वरूप माना गया है। ये परमात्मा की वाणी है। और भगवान को जब आप पर कृपा करने का मन होता है ना, तभी वो आपके घर भागवत के रूप में प्रकट होते हैं। भागवत के रूप में भगवान जब आपके घर पधारे तो समझना कि परमात्मा स्वयं आप पर कृपा करने आए हैं और आपसे संवाद करने आए हैं। इसलिए मैं कई बार कथा में कहता हूं कि अगर आपको भागवत कथा सुनने का अवसर मिल जाए तो समझना कि प्रभु आपसे बोलना चाहते हैं। भगवान के साथ ही आपका लाइव प्रेजेंटेशन है। जैसे आप कथा का लाइव करते हैं ना, जहां भी लोग बैठे हो सुन सकते हैं, देख सकते हैं, कथा का आनंद ले सकते हैं। लेकिन ये तो भगवान के साथ आपका बोलना हो रहा है। भगवान स्वयं बोल रहे हैं आपके सामने। श्रीमद् भागवत को सुनना मतलब भगवान स्वयं आपके साथ वार्तालाप कर रहे हैं। ये लाइव प्रेजेंटेशन है। ये ब्रह्म का बोलना है। भागवत सुनना यानी स्वयं ब्रह्म का बोलना है। वेदों ने जिसको ब्रह्म कहा है, पुराणों ने जिसको भगवान कहा है, योगियों ने जिसको योगेश्वर कहा है, परमात्मा माना है, अद्वैतवादियों ने, महापुरुषों ने, परमहंसों ने जिसको यही कृष्ण के रूप में जो प्रकट हुए हैं, उन्हीं की महिमा जिस ग्रंथ में गाई है, जो परब्रह्म परमात्मा के रूप में ग्रंथ में श्लोके श्लोके पदे पदे वर्णित है, वो साक्षात आपके सामने 7 दिन तक बोलेगा। इसलिए हमारे शास्त्रकारों ने व्याख्या की है कि भागवत क्या है। तो कहा भागवत है भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम। भगवता प्रोक्तम, भगवान स्वयं बोले हैं अपनी वाणी से, वो भागवत है। मूल में तो 4 श्लोक में बोले हैं भगवान। जब ब्रह्मा जी को सुनाया और शिक्षित दीक्षित कर दिया ब्रह्मा जी को, तब 4 श्लोक ही बोले आप। लेकिन यही 4 मंत्र, यही 4 श्लोक ब्रह्मा जी ने नारद जी को सुनाया। नारद जी ने भगवान व्यास को कृपा करके दिया और व्यास जी ने विस्तार करके एक ग्रंथ राज के रूप में हमारे सामने प्रकट कर दिया। एक ग्रंथ का प्रागट्य हुआ है। ये प्रकट हुआ है ग्रंथ, किसी के द्वारा लिखा नहीं हुआ है। ये तो एक व्यावहारिक भाषा में हम बोलते हैं कि भाई व्यास ने लिखा है। अरे भाई, लिखने वाले तो साक्षात गणेश है। बोलने वाले जिनके हृदय में प्रकट हुए हैं वो साक्षात नारायण है। व्यास जी भगवान के 24 अवतारों में से एक अवतार है, 17वां अवतार है वो। 16वें परशुराम जी, 17वें जो अवतार है वो भगवान व्यास जी, 18वें अवतार भगवान रामचंद्र जी है, 19वें अवतार 19-20 बलराम और श्री कृष्ण है। ये पूरा क्रम जो मैं आपको सुनाऊंगा आगे, जब दूसरे अध्याय में हम प्रवेश करेंगे प्रथम स्कंद के, तो ये क्रम पूरा बताया है। तो साक्षात भगवान ने 4 श्लोक ब्रह्मा जी को दिए, वही 4 मंत्र ब्रह्मा जी ने नारद जी को दिए, वही 4 मंत्र नारद जी ने भगवान व्यास, स्वयं नारायण है, उसको प्रदान किए। और भगवान व्यास ने सम्याप्रास क्षेत्र में बैठकर एक ज्ञान का विस्तार कर दिया। तो जो विस्तार करने वाले उसको हम व्यास मानते हैं। तो ऐसा दुर्लभ ग्रंथ हमारे सामने व्यास के माध्यम से प्रकट हुआ। जब नारद जी ने कृपा करनी चाहिए तब एक ग्रंथ प्रकट हुआ, क्योंकि भागवत के प्रणेता जो है, भागवत के ऋषि जो है, वो साक्षात नारद जी है।
नारद जी भागवत के ऋषि हैं। नारद की प्रेरणा से यह ग्रंथ प्रकट हुआ है और ये ग्रंथ प्रत्येक जीव को अधिकार देने के लिए प्रकट हुआ है। देखो, वेदांत में तो अधिकारी होना चाहिए। अगर आपने वेदांत पढ़ा हो या सुना हो तो आपको पता होगा कि वेदांत में प्रवेश करने के लिए अधिकार क्या है, क्या अधिकार माना गया। वेदांत में प्रवेश करने के लिए अधिकार होता है, मल विक्षेप को पहले आपको मिटाना पड़ेगा। मल और विक्षेप पहले मिटने चाहिए। मल क्या है? कुकर्म और कुआचरण के कारण जो हमारे चित्त पर कुसंस्कार पड़े हैं वो मल है। कुकर्म करते हैं ना, खराब काम करते हैं, और कुआचरण के कारण हमारे चित्त पर जो कुसंस्कार पड़े हैं और कई जन्मों के कुसंस्कार पड़े हमारे चित्त के ऊपर, तो ये मल है। और ये मल के कारण हमारा चित्त चंचल रहता है, हमारा मन चंचल रहता है। ये मन का विक्षेप माना गया है। तो ये दोनों को मिटाना पड़ेगा आपको। मल को मिटाना पड़ेगा, तब विक्षेप मिटेगा, और विक्षेप मिटेगा तब आवरण अपने आप हटेगा। यानी स्वयं भगवान आवरण को हटाएंगे, तब आपको अपना ही कुटस्थ स्वरूप दिखाई देगा। अपना ही कुटस्थ स्वरूप को शास्त्रों ने प्रत्यगात्मा कहा है। कपिल भगवान के शब्द है ये। प्रत्यगात्मा कहो या तो अपनी स्वरूप की बातें, यानी अपना ही स्वरूप आप जान लेते हो। तो हम क्या है, यानी मैं, और यह क्या है। हम क्या है और ये यानी जगत, ये क्या है, और ये दोनों का अधिष्ठान क्या है, ये समझने के लिए शास्त्र संसार में प्रकट हुआ है। ये भागवत जी ये बात समझाने के लिए प्रकट हुआ है। मतलब भागवत जी स्वयं ब्रह्म है और स्वयं ब्रह्म हमारे साथ बोलेगा और हमको परिचय देगा कि देखो मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं, मैं ऐसा हूं। भगवान स्वयं हमारे साथ बोलेंगे। इसलिए कहा भगवता प्रोक्तम इदम भागवतम। सबको अधिकार मिला है ये भागवत सुनने का, सबको अधिकार, सब अधिकारी है। हर कोई ये मंडप में आकर बैठ गया, पंडाल में आकर बैठ गया, वो अधिकारी हो गया। क्योंकि हरि के यश की ये महिमा है कि परमात्मा का यश पशु पक्षी भी सुनेगा तो उसका भी कल्याण हो जाता है। पृथ्वीराजा ने चतुर्थ स्कंद में ये बात बताई है कि पशु पक्षी भी सुनेगा तो उसका भी कल्याण कैसे होगा। उसका कल्याण, पशु पक्षी तो कोई समझ नहीं पा रहा ये कथा में, फिर भी उसका कल्याण। तो वो ध्वनि सुनता है, ध्वनि सुनने मात्र से, अगर आप कथा का ध्वनि सुनेंगे, यानी कथा का ध्वनि आपके कान में पड़ेगा, आपका कल्याण कर देती है ये कथा। तो समझने वाले का तो कल्याण कर ही देगी। जो समझपूर्वक कथा सुनता है उसका परम कल्याण कर देती है कथा। ये भागवत है, भगवता प्रोक्तम। दूसरा भाव है भगवतः भगवत्याम इदम भागवतम। भगवतः भगवत्याम, भगवान और भगवान के भक्तों की कथा जिसमें है वो है भागवत। और तीसरा अर्थ है श्रीयुक्तम लक्ष्मीयुक्तम इदम भागवतम। श्रीयुक्तम लक्ष्मीयुक्तम, जो लक्ष्मी की कथा है, जो श्री की कथा है। देखो यहाँ ये जो अर्थ मैंने आपको बताया, यहाँ लक्ष्मी का अर्थ है भगवान के गुण। संस्कृत भाषा में लक्ष्म धातु का अर्थ है चिन्ह, यानी स्वरूप। भगवान के स्वरूप की गाथा जिसमें गाई गई है ये भागवत है। भगवान के स्वरूप की गाथा। कथा में क्या होता है भाई? कथा में क्या होता है? भगवान का नाम, रूप, गुण, स्वभाव, प्रभाव, लीला, लीला रहस्य, तत्व और तत्व रहस्य, इन 9 बातों की चर्चा जिसमें भरी हो उसको कथा कहते हैं। अगर ये 9 के बारे में जहां बोला न जाए और ही चर्चा की जाए तो व्यथा बन जाती, वो कथा नहीं, वो कथा नहीं मानी गई, वो व्यथा बन जाएगी। तो ये 9 के बारे में चर्चा होनी चाहिए।
भगवान के नाम से शुरू करते हुए नाम, रूप, लीला, गुण, स्वभाव और प्रभाव के बारे में भागवत में लिखा गया है कि भगवान की नाम की महिमा क्या है, रूप की महिमा क्या है, गुण की महिमा क्या है, स्वभाव की महिमा क्या है। तो ये सब के बारे में जो चर्चा हो उसको कथा कहते हैं। और इसके सिवा और कोई चर्चा हो वो व्यथा बन जाएगी, वो कथा नहीं मानी जाएगी, व्यथा मानी जाएगी। और कथा से जीव का कल्याण होता है, व्यथा से नहीं। ये मोक्ष कथा है, ये जोक्स कथा नहीं है। कथा में जोक्स नहीं होता कभी। भगवत चर्चा, कथा शब्द भगवान के लिए ही प्रयोग किया जाता है। कथा भगवान की ही होती है। कथा केवल भगवान के लिए होती है और भगवान की ही कथा होती है। कथा शब्द की व्याख्या क्या है भाई? कथा शब्द की व्याख्या मैं आपको बताऊं। केन प्रकारेण, कोई शिष्य पूछता है अपने गुरु को, ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ? केन प्रकारेण, केन प्रकारेण, केन प्रकारेण। तो गुरु जी जवाब देते हैं, ये न प्रकारेण, ये न प्रकारेण, ये न प्रकारेण। तो पूछा गया कि जगत कैसे बना, किसने बनाया, क्या कारण है जगत को बनने का, जगत का अधिष्ठान कौन है, यह संसार किस आधार पर टिका हुआ है, आदि आदि प्रश्न जो शिष्य अपने गुरु को पूछ रहा है ना, केन प्रकार, केन प्रकार। और गुरु जी सुनाते हैं, ये ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ऐसे हुआ, ये न प्रकार, ये न प्रकार। तो ये कहने की रीत को कथा कहते हैं। बाकी संसार की बातें अगर आप सुने या तो सुनाएंगे, वो कथा नहीं मानी गई, वो केवल व्यथा है, व्यथा। अगर आप अपने जीवन की व्यथा को मिटाना चाहते हो तो आपको कथा ही सुननी पड़ेगी। और कथा जीवन है, कथा प्रकाश है, कथा अनुशासन है और कथा ही कृष्ण है। मेरे भाई बहन, कथा ही कृष्ण है। कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं है, कथा ही कृष्ण है। श्रीमद् महाप्रभु जी ने ऐसा कहा है सुबोध जी ने भागवत में कि कथा और कृष्ण में कोई अंतर नहीं, बल्कि ये कहा कि कथा कृष्ण से भी बड़ी है, कथा कृष्ण से भी बड़ी है। अगर यहाँ कृष्ण पांडाल में आ जाए तो कह देना, मैं आपकी कथा सुन रहा हूं, आप वहां खड़े रहिए, मैं आपकी कथा सुन रहा हूं। भगवान आप पर विशेष रूप में राजी हो जाएंगे, क्योंकि वो जानते हैं कि मेरी महिमा कथा से बड़ी है। वो जानते हैं कि मेरी कीर्ति का गान जब होता है ना, तब मेरी महिमा बढ़ती है ना। आपकी कीर्ति को गाएंगे तो आपकी महिमा बढ़ सकती है ना। कीर्ति को गाए बिना, कीर्ति को सुनाए बिना तो किसी की महिमा कभी बढ़ेगी नहीं। तो भगवान की कीर्ति का गान सबसे पहले करने वाले सनत कुमार हैं, सबसे पहले। गोस्वामी जी ने मानस में चौपाई लिखी है, रामचरित मानस में। मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाए, कीर्ति गाए, मुनि न प्रथम हरि कीर्ति गाए, मुनि न प्रथम सुगम चलत मोहि भाई, सुगम चलत मोहि भाई, मद सुगम चलत मोहि भाई। प्रथम हरि कीर्ति गाए, प्रथम हरि कीर्ति गाए। राम कथा कली काम जगाए, राम कथा कली काम जगाए, राम कथा
सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई, सुजन सजीवन मूरी सुहाई। मुनिन प्रथम हरि कीर्ति गाई। भगवान की कीर्ति का गान सबसे पहले सुनाया सनत कुमारों ने, और सनत कुमारों को व्यसन हो गया। आशा बसन व्यसन यह तीन ही गोस्वामी जी ने उत्तरकांड में चौपाई रखी है और कहा है कि आपका वस्त्र दिशा है, दिशा ही आपका वस्त्र है, और आपको एक ही व्यसन है, कथा सुनने का। शरद कुमार कथा ढूंढते हैं। देखो यहाँ हमने कथा बिठाई है, भागवत जी को प्रतिष्ठापित कर दिया है व्यासपीठ के ऊपर, लेकिन आप माने या न माने बहुत सारी चेतना यह विचरण करती है जो कथा सुनने के लिए लालायित है। केवल आप कथा नहीं सुनेंगे, और मैं तो यहाँ तक कह सकता हूँ कि आपके लिए कथा नहीं बैठी, दूसरों के लिए कथा बिठाई गई है। जो सुनना चाहते हैं, पास में गंगा बह रही है, ये कथा सुनना चाहती है। बड़े बड़े महापुरुष की चेतनाओं का विचरण जहाँ होता है, वहां कथा बैठती है। जो हमारी आंख उसको देख नहीं पाती, जो आकाश में विचरण करने वाले सिद्ध महापुरुष जब कथा सुनना चाहते हैं ना, तब उनके लिए कथा का आयोजन होता है, हमारे लिए नहीं होता। महापुरुषों के लिए कथा का ये आवाज करने वाले को मना करना पड़ेगा, आपको बाहर जो बातें बनाते हैं ना उसको कहना पड़ेगा, समझाना पड़ेगा। तो कहने का भाव ये है कि इसलिए ये जो मार्ग है ना, कथा मार्ग, वो सुगम मार्ग है, सुगम मार्ग है, ऐसा कहा। यही मग चलत सुगम मोहि भाई। देखो सुगम मार्ग क्यों कहा? अगर आपको कुछ ज्ञान पाना है तो आपको पढ़ना पड़ेगा, चिंतन मनन करना पड़ेगा। आत्मा वा अरे द्रष्टव्यो मंतव्य निरिध्यासितव्य। वेदांत कहता है कि आत्मा देख सकते हो आप, द्रष्टव्य के लक्ष्य है। आत्मा को देखने का लक्ष्य क्या है? लक्ष्य हमारा क्या है? आत्मा को देखने का। लेकिन उनके लिए साधन करना पड़ेगा, और साधन आपको क्या करना पड़ेगा? तो मंतव्य, श्रोतव्य, निधिध्यासितव्य, उसके लिए आपको मनन करना पड़ेगा, और उसके लिए आपको निधिध्यासन। ये तो बड़े कठिन बातें हैं। तो सुगम बात क्या है? तो कहा सुनना ही सुगम है। हम सुने बिना भगवत तत्व का परिचय नहीं होता है। क्यों? क्योंकि सुनने से आप अच्छे विचार करेंगे, अब जैसा सुनेंगे वैसा सोचेंगे। ये सिद्धांत है, अध्यात्म में प्रवेश करने का ये सिद्धांत है कि आप जैसा सुनेंगे वही आप सोचेंगे। आज तक हमने बहुत सारी कथाएं सुनी है, बहुत सारे प्रपंच के बारे में हम सुनते रहते हैं, और इसलिए विचार भी ऐसे आएंगे हमको। लेकिन आप अच्छा सुनेंगे तो अच्छा सोचेंगे, और जैसा विचार करेंगे वैसा ब्रह्म आपके सामने प्रकट होगा। ब्रह्म तो सनातन है, शाश्वत है, सत्य है, लेकिन वेदांत कहता है कि ब्रह्म को समझने के लिए आपको विचार करना पड़ेगा। शास्त्रों में जिज्ञासा को विचार कहा है। अथा तो ब्रह्म जिज्ञासा। जिज्ञासा का मतलब यह इच्छा नहीं है, जिज्ञासा का मतलब विचार है। भगवान को समझने के लिए विचार करना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है उसके बारे में। और सोचने के लिए अगर कोई सुगम मार्ग है वो श्रवण है। देखिए, बोलने वाले को कष्ट मिलेगा, उसको पठन पाठन करना पड़ता है, चिंतन मनन करना पड़ता है, लिखना पढ़ना पड़ता है, फिर आपको अच्छा लगे ऐसा बोलना पड़ता है। सुनने वाले को कष्ट होगा क्या? बस केवल आपको बैठना है। सुनने वाले को कोई कष्ट नहीं होता। आप बैठे बस हृदय के कान से कथा सुने,
बिल्कुल हृदय के कान से एकदम खुला कान करके कथा सुने, भाव से कथा सुने, प्रेम से कथा सुने। अगर नीचे नहीं बैठ पाते तो कुर्सी पर बैठ जाइए, आप सुनिए बस। सुनने वाले को कोई कष्ट नहीं है और बोलने वाले को कष्ट मिलेगा, उसको श्रवण मनन चिंतन निधिध्यासन आदि करना पड़ेगा। इसलिए कहा कि सुनना ही सुगम मार्ग है और सुनने वाला सुनते सुनते भगवत गुणगान करते करते वो भगवत प्राप्त हो जाता है। एक गारंटी देता है भागवत जी। भागवत की एक गारंटी मानी गई है, एक गारंटेड शास्त्र है। भगवान आपको मिलेगा ही ऐसी गारंटी देता है भागवत जी। लेकिन आप भागवत को बराबर समझे। तत्सुणवन विपठन विचारण परो, ऐसा लिखा है। तत्सुणवन विपठन विचारण परो भक्त्या विमुच्यन नरः। तत्सुणवन, हम सुने, बार बार पाठ करें, उस पर चिंतन करें। ये करना पड़ेगा आपको। एक बार सुनने से भागवत समझ में नहीं आता, क्योंकि भागवत पूर्ण रूप में हमको कोई सुनाता ही नहीं है। तो पॉइंट सुनना चाहिए। भागवत में कौन सा विषय वस्तु वर्णित है, भागवत का आरंभ कैसे होता है, यानी उपक्रम क्या है, उपसंहार क्या है, उनके लिंग होते हैं, षडलिंग होते हैं। 6 प्रकार के लिंग की चर्चा आरंभ की जाती है। मंगलाचरण की जब व्याख्या होती है उस समय ये चर्चा हम करेंगे। तो ये तो एक परिचय दिया जा रहा है। तो कहने का भाव यह है कि ये लक्ष्मी युक्तम श्री युक्तम भागवत क्यों कहा, क्योंकि ये भगवान के स्वरूप की चर्चा है, भगवान के गुणों की चर्चा है, भगवान के नाम की चर्चा है। और प्रभु का स्वरूप, नाम और गुण यही लक्ष्मी है, यही लक्ष्मी है। इसलिए कहा लक्ष्मी युक्तम इदम भागवतम। तो ऐसे भागवत ग्रंथ को हम समझेंगे, चिंतन मनन करेंगे। भक्ति को बढ़ाने वाला, ज्ञान का विस्तार करने वाला, भ यानी भक्ति, ग यानी ज्ञान, व यानी वैराग्य, त यानी त्याग। भक्ति, ज्ञान, वैराग्य और त्याग प्रदान करने वाला यह शास्त्र है और इसलिए भागवत है। एक एक शब्द की व्याख्या बताइए भागवत जी में, एक एक शब्द की। भागवत, भा का मतलब है भा स्वरूपे चिदानंदे, जो चिदानंद स्वरूप ये है, ये चिदानंद स्वरूप है। ये भागवत जी जो है ना, वो शब्द ब्रह्म के रूप में हमारे सामने बैठा है। ये जीवंत शास्त्र है, ये बोलता है, ये बोलता है आपके साथ। जैसे जैसे आप उसका पाठ करते जाएंगे वो बोलेगा आपके साथ। तो कहने का भाव ये चिदानंद स्वरूप है। भा स्वरूपे चिदानंदे, ग यानी गतिर यस्य अलौकिकी, इसकी अलौकिक गति है और इसका आश्रय लेने वाला भी अलौकिक हो जाता है। गतिर यस्य अलौकिकी, वह वर्ण्यम सर्वशास्त्राणि, सर्वशास्त्रों में श्रेष्ठ है। और तरणी भूत भवार्णवे, तो भागवत, एक एक अक्षर की व्याख्या हमारे शास्त्रों ने गाई है भागवत के बारे में। तो ऐसा ये भागवत ग्रंथ हमारे सामने विराजित है। अब उसका मनन करेंगे, चिंतन करेंगे और यही शास्त्र की महिमा को हम विशद रूप में जानेंगे। दोपहर के बाद जब 1 बजे हमारी कथा का आरंभ होगा, तब सच्चिदानंद रूपाय मंत्र से हम आरंभ करेंगे और ये मंत्र की व्याख्या से भागवत का महात्म्य का मंगल आरंभ होगा। देखो, पहला महात्म्य का आरंभ होता है, पहले महात्म्य को सुनना पड़ेगा। भागवत जी में 2 महात्म्य है। पहले पद्म पुराण के 6 अध्याय बताए, वो महिमा गान किया पद्म पुराण में जो है। और भागवत की समाप्ति के बाद के 4 अध्याय है, वो स्कंद पुराण में से लिया गया है। ज्यादातर भागवत के महिमा को पद्म पुराण अंतर्गत गाया गया है। पद्म पुराण में जो बताया, ये 6 अध्याय की चर्चा हम 1 बजे से आरंभ करेंगे। यहाँ आपको भागवत के बारे में थोड़ा सा परिचय आपको प्रदान किया, क्योंकि भागवत विराजित होता है तब उनके बारे में कुछ बोलना पड़ता है। ये क्रम हमने निभाया। अब हम फिर आपका भोजन हो जाए बाद में 1 बजे के समय में भागवत का हम प्रवाहित करेंगे, फिर कथा का आरंभ। तो उस दौरान 1 बजे तक स्वामी जी भी आ जाएंगे और उसका मंगल आशीर्वाद भी हमको मिल जाएगा। फिर बाद में हम भागवत जी में मंगल प्रवेश करेंगे। तो यहाँ आज विराम देते हैं।
आज के मंगल को और उसके पूर्व 2 मिनट भगवान नाम संकीर्तन कर लेते हैं। भगवान नाम संकीर्तन करके आज की कथा का विराम होगा। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम। हनुमान गोसाई जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, जय 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 हनुमान गोसाई, जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, कृपा करो गुरु देव की नाई, मंगल भवन अमंगल हारी, मंगल भवन अमंगल हारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, उमा सहित जय जपत पुरारी, श्री राम जय जय राम, 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 श्री राम जय जय राम।
Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai Ram Shri Ram Jai Ram Jai Jai बोलो श्री भागवत भगवान की द्वारिकाधीश सद्गुरु भगवान की नमः पार्वती पते बहुत बहुत सबको प्रणाम है। 1 बजे फिर उपस्थित होना है। समय से काम होना चाहिए। कथा में समय से आना यह अनुशासन है। तो श्रोताओं को सबसे पहले आना है, बाद में वक्ता आता है। ये अनुशासन है। लेकिन वक्ता पहले आ जाए और श्रोता बाद में आए, ये करुणा मानी जाती है। ये करुणा। तो भोजन कर लीजिए, थोड़ा विश्राम करके कथा का हम 1 बजे से फिर आरंभ करते हैं। सबको बहुत प्रणाम। राम राम। सभी अपने स्थान पे खड़े हो जाएं। आचार्य